श्री कृष्ण और भाग्य का अधूरा अध्याय। क्या तुम्हारी तकदीर भी बदलेगी? एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो आपको अंत तक बांधे रखेगी और आपके जीवन की सोच को बदल देगी। द्वारिका के राजमहल में एक दिन एक अजनबी पहुंचा। वह एक बूढ़ा ज्योतिषी था जिसने बड़े ही आत्मविश्वास से घोषणा की, आज मैं भविष्य देख सकता हूँ। मैं बता सकता हूँ कि कौन सफल होगा और कौन असफल। सभा में हलचल मच गई। कुछ लोग हंसे, कुछ चौंक गए, लेकिन ज्योतिषी ने कहा, यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी तकदीर में असफलता लिखी है। सभी लोग हैरान रह गए। कौन है वह? अर्जुन ने पूछा। ज्योतिषी ने भीड़ में खड़े एक युवक की ओर इशारा किया। उसका नाम था विक्रम। विक्रम एक साधारण युवक था, लेकिन उसके पास बड़े सपने थे। तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, ज्योतिषी ने कहा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। विक्रम की आंखों में आंसू थे। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा और पूछा, क्या यह सच है प्रभु? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अगर तुम जानना चाहते हो कि भाग्य बदल सकता है या नहीं, तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? श्री कृष्ण ने विक्रम को एक कागज दिया जिस पर कुछ लिखा था, यह तुम्हारा भविष्य है, लेकिन इसे खोलकर मत देखना। इसे अपने पास रखो और यात्रा पर निकलो। विक्रम ने कागज लिया और यात्रा शुरू कर दी। पहली ही रात एक तूफान आया। उसके मन में विचार आया, अगर मेरी तकदीर में असफलता है तो मुझे यह यात्रा क्यों करनी चाहिए। उसने कागज खोलने की सोची, लेकिन फिर श्री कृष्ण की बात याद आई, जो खुद पर विश्वास नहीं कर सकता वह अपनी तकदीर नहीं बदल सकता। उसने कागज को बंद रखा और यात्रा जारी रखी। विक्रम रास्ते में एक गांव पहुंचा, जहां उसे एक बूढ़ा किसान मिला। किसान बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसल हर साल खराब हो जाती थी। विक्रम ने पूछा, आप हार क्यों नहीं मानते? किसान मुस्कुराया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। हो सकता है अभी तकदीर मेरे खिलाफ हो, लेकिन एक दिन यह मेरे पक्ष में होगी। विक्रम को पहली बार महसूस हुआ कि तकदीर मेहनत से बड़ी नहीं होती। अब विक्रम को एक दो राहें पर पहुँचना था। एक रास्ता छोटा लेकिन खतरनाक था, दूसरा लंबा लेकिन आसान। वह दुविधा में पड़ गया, अगर मेरी तकदीर में असफलता है तो क्या मैं आसान रास्ता चुन लूँ? लेकिन फिर उसे किसान की बात याद आई, जो मेहनत करने से डरता है वह तकदीर का गुलाम बन जाता है। उसने कठिन रास्ता चुना। विक्रम अंततः द्वारिका वापस पहुंचा। उसने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। अब मैं जानता हूँ प्रभु, तकदीर हमें रोक नहीं सकती जब तक हम खुद हार न मान लें। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अब यह कागज खोलो। विक्रम ने कागज खोला और पढ़ा, तुम्हारी तकदीर वही होगी जो तुम खुद बनाओगे। पूरा दरबार चकित रह गया। विक्रम ने अपने भाग्य को खुद लिख दिया। दोस्तों, कहानी का सीख ये है, तकदीर से ज़्यादा ताकतवर तुम्हारा विश्वास है। जो धैर्य और मेहनत से चलता है उसका भाग्य बदल सकता है। सफलता का असली रहस्य खुद पर भरोसा रखना। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।